अब टर्की और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर फिर से एक साथ आ गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर। का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, इसको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और टर्की दोनों कभी भी एक्सेप्ट जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान ही नहीं जा रहा है। हाँ। वो पहले आज मलेशिया जाएगा, फिर इंडोनेशिया, हाँ। फिर पाकिस्तान। तीनों देश नॉन अरब है जी नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गौरव आर्या तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान के दौरे से पहले क्या कुछ कह रहा था और दौरा करने के बाद भारतीय मीडिया पर क्या खबरें पाकिस्तान के मुताल्लिक चल रही थीं। पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ अच्छे हों, यह भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि यह भारतीयों की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को खित्ते में अकेला किया जाए, लेकिन भारत इस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सका। जबकि तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी कहते हैं और अब बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। चीन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले ही बहुत अच्छे थे, लेकिन अब तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान के पाकिस्तान दौरे पर भारतीय मीडिया परेशान है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। अब टर्की और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर फिर से एक साथ आ गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर की सिचुएशन को कंपेयर कर दिया है फिलिस्तीन गाजा की सिचुएशन से। पाकिस्तान, आईएसआई की आर्मी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का इशू फिर से ये इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जाए। सडनली हम देखते हैं कि एर्दोगान, टर्की के प्रेसिडेंट, ये पाकिस्तान में जाते हैं, इनका भव्य वेलकम होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इनके प्रेसिडेंट दोनों एर्दोगान को रिसीव करने के लिए जाते हैं। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही एर्दोगान जिन्होंने 2024 में यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू एक बार भी रेज नहीं किया था और इनका फोकस कंप्लीटली गाजा में था, वही एर्दोगान ने अब एक कंप्लीट टर्न लिया है और अब ये खोलकर कह रहे हैं कि टर्किश नेशन खड़ा है विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर। आगे ये कहते हैं कि कश्मीर इशू को डायलॉग के जरिए यूनाइटेड नेशंस डिसीजन के साथ साथ और कश्मीर की एस्पिरेशन, मतलब ये प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं, उसके जरिए रिजॉल्व करना चाहिए। साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया ना। अब मैटर ये करता है कि जब मैं एक बात बोलूँ ना, उसके कनेक्शन में मैं कौन सी बात ऐड कर देता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए ये रोहन है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही साथ आपने देखा ही होगा देश में गुंडे बढ़ रहे हैं, तो आप समझोगे इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे रोहन को ही गुंडा कह रहा हूं ना। एर्दोगान ने अपने आप में देखो पहले कश्मीर का इशू मेंशन किया, फिर उससे बिल्कुल अगली लाइन में इन्होंने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि अनलॉफुल प्रपोजल्स आज के समय फ्लोट किए जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को अपने घर से निकालने का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, इसको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और टर्की दोनों कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गाजा के लोगों को उनके घर से निकाला जाए ना। इस पर मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड प्लान है गाजा को लेकर कि गाजा में अभी के लिए जो करंट पॉपुलेशन है इसको ये खदेड़ के निकाल देंगे, गाजा को समतल कर दिया जाएगा और उसके बाद गाजा को ये रीबिल्ड करके एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी इन द मिडिल ईस्ट, ये इनका प्लान है। ऐसी सिटी ये बनाएंगे ना। ये सब करने में यूएसए जैसी सुपर पावर को भी ना 4 से 5 साल लग जाएंगे और कई कंट्रीज हैं जो कड़ा विरोध दिखाएंगी इसको लेकर। इंटरेस्टिंगली आप एक बात नोट करिएगा, यूएई इस इशू पर चुप है, सऊदी अरेबिया काफी हद तक चुप है, टर्की अकेला मैं कहूंगा इस्लामिक कंट्री है जो खुलकर इसके विरोध में आया है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज को भी टर्की कह रहा है कि चलो मिलके खड़े हो, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पैलेस्टीनियंस को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए। नाउ इंडिया के लिए कंसर्निंग बात यह है, पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि हमास के ऑफिशियल्स अब ओपनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर एर्दोगान जैसे लीडर खुलकर कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर का जो इशू है ये हमें रिजॉल्व करना होगा और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि देखो जो फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। लिटरली इन्होंने एक लाइन में तीनों इलाकों को मेंशन किया है। यहां पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने एर्दोगान को देखकर कहा है, यू हैव आल्सो लेड फ्रॉम द फ्रंट स्पीकिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एंड स्पीकिंग फॉर द राइट्स ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, बी इट पीपल ऑफ गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर। पाकिस्तान ने तो ना काफी हद तक एर्दोगान को डिक्लेयर कर दिया है। एर्दोगान पाकिस्तान जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान ही नहीं जा रहा है। हाँ। वो पहले आज मलेशिया जाएगा, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। हाँ। साउथ एशिया में, मतलब एशिया के 3 कंट्रीज की ये विजिट है सर 4 दिनों में। ये विजिट का रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा तो ये है, कोई रीजन नहीं है। मलेशिया का कुछ रीजन हो सकता है, तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। पहली एक चीज क्लियर कर लो जी कि तीनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। दूसरी चीज है प्रोड्यूसर कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एर्दोगान जा रहा है, एर्दोगान ने जो काम सीरिया में करा है ये उसी का फेज 2 है। इस्लामी दुनिया में जाना, देखो तीनों देश
मुस्लिम कंट्री हैं, तीनों देश नॉन अरब है। जी समझ गए? इंडोनेशिया जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है वो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, पहली बात। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपको मानना पड़ेगा। मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड पाकिस्तान इज अ कन्वीनियंस फॉर एर्दोगान, क्योंकि ये इमरान खान के टाइम से बीमारी लगी कि क्योंकि आधे पाकिस्तान, देखो इंडोनेशियंस जो हैं जी, जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया उसने क्या बोला? आई हैव इंडियन डीएनए। हाँ जी याद है। याद है आपको? हम ही ने कवर करा था ना जी, जब उसने जी, बोला था कि इंडियन डीएनए है मेरा। मलेशिया का अपना मामला है, ठीक है। इनफैक्ट मलेशिया सिंगापुर का ही हिस्सा, सिंगापुर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मलेशिया, और वहां पे ऐसा है कि सवेरे शाम लोग मलेशिया से आते हैं सिंगापुर में काम करने, वापस शाम को मलेशिया चले जाते हैं। बाय रोड दे कम, इट्स वेरी क्लियर, मतलब ऐसे है ना, बिल्कुल जुड़े हुए। जी यार इशू ये हो गया है कि ये जो करने की कोशिश कर रहा है ना इस वक्त, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू गेट मुस्लिम कंट्रीज ऑन हिज साइड विच आर नॉन अरब। फिर इसमें ईरान क्यों नहीं आ रहा है सर? ईरान से इसकी बनती नहीं है। ईरान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीरिया से आपने किसको निकाला था? ईरान को ही निकाला। ईरान को निकाला था। और जो वो है अहमद अल शरा, अहमद अल शरा जिलानी, हाँ, वो किसका आदमी है? टर्की का। टर्की का है। वो अर्दोगान का खासुल खास है अहमद अल शरा। वो गया भी था मिलने के लिए, मिला है वो। तो भैया ये गेम है, नॉन अरब, नॉन ईरानियन, नॉन शिया, ये सारा का सारा एक ग्रुपिंग बना रहा है। बेसिकली एर्दोगान वांट्स टू स्प्लिट द मुस्लिम वर्ल्ड।